हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशनल ज्ञान पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य। आज पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिसने भी ना देखे हों देख ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं व पुरस्कार। पहली हैं महादेवी वर्मा जी। इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनके कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सभी पॉइंट्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। पहला पॉइंट है, महादेवी वर्मा जी छायावादी कवयित्री हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनको पद्म विभूषण 1988 में दिया गया है। यामा, जो कि एक प्रसिद्ध रचना है इनकी, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 1982 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं प्रमुख, जैसे यामा हो गया, अतीत के चलचित्र, निहार, रश्मि, दीपशिखा, नीरजा, गिल्लू, मेरा परिवार। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और भी रचनाएं हैं, लेकिन मैंने इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं इंक्लूड की हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। दूसरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इनका जन्म बागेश्वर उत्तराखंड में हुआ है तथा इनकी मृत्यु इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई है। इनके भी मैंने कुछ पॉइंट्स लाए हूँ आपके सामने। ये भी छायावादी कवि हैं। चिदम्बरा, जो कि इनकी प्रमुख रचना है, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1968 में। कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1960 में। इनको प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है। इनकी भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मानसी, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगपथ, तारापथ, युगवाणी और स्वच्छंद। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ और इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तीसरे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इनका जन्म झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनके भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके सामने लाया हूँ। पहला पॉइंट है, खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी को खड़ी बोली का प्रसिद्ध कवि के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्र कवि के रूप में इनको भी जाना जाता है तथा भारत के राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इनको पद्म भूषण सन 1954 में दिया गया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, रंग में भंग है। भारत भारती रचना के कारण ही इनको भारत के राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, क्योंकि भारत भारती में स्वतंत्रता के समय प्रमुख क्रांतिकारी कविताएं लिखी जाती थी, जिससे क्रांतिकारी उत्साहित होते थे और उनका मनोबल बढ़ता था भारत की स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनके भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में आते हैं। ये छायावादी प्रवर्तक हैं और इनकी एक प्रमुख रचना इरावती, जो कि एक अधूरा उपन्यास है, पूर्ण नहीं हो पाया था। ये भी क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। जैसे प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र, वह भी एक अधूरा उपन्यास है, तो वह भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ऐसे ही जयशंकर प्रसाद जी की इरावती रचना है, जो एक अधूरा उपन्यास है, पूर्ण नहीं हो पाया था। तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। इन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं, जैसे छाया, आंधी, इंद्रजाल,
प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप। तो इनकी प्रमुख ये कहानियाँ हैं। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी। तो ये सभी रचनाएं इनकी प्रमुख हैं और ये एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछी जाती हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। इनके कुछ उपन्यास भी हैं, तितली हो गया, कंकाल हो गया, इरावती हो गया। इरावती मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह इनका अपूर्ण उपन्यास है, पूरा नहीं हो पाया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ही बार पूछा जा सकता है। इनकी कुछ और रचनाएं हैं, झरना, लहर, आंसू, कामायनी, प्रेम पथिक। ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इनसे भी पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कुछ और रचनाएं और रचनाकार आपके लिए लाऊंगा। पार्ट 4 और पार्ट 5 भी बनाऊंगा। तो हिंदी साहित्य से अभी कुछ पार्ट और बनाऊंगा, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।